तो दोस्तों चाइना के विस्तारवादी नीति के कारण कई बार अमेरिका को अपने एलाई देशों के प्रोटेक्शन के लिए अपने जहाजों को साउथ चाइना सी के नजदीक तैनात करना पड़ता है। इवन पिछले साल आप लोग कई सारे रिपोर्टों में सुने होंगे कि अमेरिकी जहाज साउथ चाइना सी के नजदीक चाइना के हरकतों के ऊपर निगरानी रख रहा है और अमेरिकी जहाज के प्रेजेंस की वजह से चाइना अपने हरकतों के ऊपर लगाम लगा के रखा है। पर दोस्तों अब कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा लगाया गया ये लगाम अब धीमा पड़ रहा है और चाइना का हिम्मत अब इतना अधिक बढ़ गया है कि चाइना के जहाज साउथ चाइना सी और पैसिफिक से दूर हटके अमेरिका के कोस्ट के नजदीक मतलब अलास्का के नजदीक तक पहुंच गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना के जहाज अलास्का के नजदीक क्या कर रहा था और चाइना के ऐसे जहाजों के प्रेजेंस के वजह से अमेरिका के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दिया गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में जानकारी दिया गया है कि अमेरिका के अलास्का के नजदीक चाइना के सबसे ताकतवर जहाज को देखा गया और अब ये अमेरिका के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। दोस्तों बेसिकली इसके बारे में जानकारी सबसे पहले चाइना के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स में कथित रूप में अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए एक वेबसाइट के हवाला देते हुए रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर डिलीट कर दिया गया। जबकि ऐसे रिपोर्टों का हवाला देते हुए चाइनीज एक्सपर्ट के द्वारा 13 तारीख को ये जानकारी दिया गया कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये चाइनीज नेवी के एक नॉर्मल एक्टिविटी है जो दूर समुद्र में चाइनीज नेवी के अभ्यास का एक हिस्सा है, जो चाइनीज नेवी के ऐसे ऑपरेशनों को मजबूत करने का एक तरीका हो सकता है। तो इवन एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि इस तरीके के रिपोर्ट अगर सही है तो ये चाइना के रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी का भी एक प्रदर्शन है। जबकि ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट में इसे और भड़काऊ करते हुए बताया गया है कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये चाइना के द्वारा अमेरिका को दिया गया एक जवाब है। मतलब यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स का कहना था कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पे अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से चाइना के नजदीक साउथ चाइना सी में जहाजों को भेजा जाता है उसका ही एक जवाब के स्वरूप चाइनीज नेवी के द्वारा अपने जहाज को अलास्का के नजदीक भेजा गया। इवन दोस्तों रिपोर्ट में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ऐसे एक्टिविटीज में टोटल 4 जहाज शामिल था, जिनमें एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एक जनरल इंटेलिजेंस वेसल और एक ऑक्सिलरी वेसल था। इवन रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये जहाज अमेरिका के कोस्ट के इंटरनेशनल वाटर में था, लेकिन वो इंटरनेशनल वाटर असल में अमेरिका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। इवन जानकारी ये भी दिया जा रहा है कि ये अलास्का के एल्यूजन आइलैंड के नजदीक था और संभावित अगस्त 29 और अगस्त 30 के दिन इन जहाजों को अमेरिका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर से गुजरते हुए देखा गया था। फिलहाल तो जहाजों के नाम के बारे में कोई पता नहीं चला, लेकिन कई तरीके के अलग अलग रिपोर्टों में कई अलग अलग दावे किया जा रहा है। जबकि कुछ पब्लिक हुआ फोटो के आधार पे बताया जा रहा है कि ये जो 4 जहाज है ये एक क्रूजर, डिस्ट्रॉयर, ऑक्सिलरी वेसल और इंटेलिजेंट जहाज का ही ग्रुप है, ना कि इसके सिवा इसमें कोई और जहाज था। फिलहाल दोस्तों ये अब तक डायरेक्टली जानना संभव नहीं हो पाया है कि इसमें किस क्लास के जहाज हो सकता है, लेकिन कुछ अन्य रिपोर्टों में कई तरीके के अलग अलग दावा किया जा रहा है। उनमें से एक रिपोर्ट में जापान के अथॉरिटी के द्वारा बताया गया कि असल में जो जहाज अलास्का के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर से गुजरते हुए देखा गया उन जहाजों के ग्रुप 24 अगस्त के दिन सोया स्ट्रेट से गुजरा था, जहां पे जहाजों के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला और उस आधार पे कहा जा रहा है कि ये जो 4 जहाज था इनमें से एक जहाज शायद टाइप 055 डिस्ट्रॉयर हो सकता है, जिसे अमेरिकी नेवी के द्वारा क्रूजर क्लास के जहाज कहा जाता है। जबकि यहाँ पे जिस डिस्ट्रॉयर का नाम कहा गया है वो शायद टाइप 052 डिस्ट्रॉयर हो सकता है और इसके अलावा टाइप 903 रिप्लेनिशमेंट शिप और जो इंटेलिजेंट शिप था वो शायद हल नंबर 799 के जहाज हो सकते हैं। दोस्तों अगर टाइप 055 डिस्ट्रॉयर को देखे, जिसे अमेरिका के नेवी के द्वारा क्रूजर कहा जाता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यह डिस्ट्रॉयर के तुलना में आकार में काफी बड़ा और लगभग एक क्रूजर के जैसा ही जहाज है। रिपोर्टों के मुताबिक 2014 से लेकर 2020 तक चाइना के द्वारा ऐसे 3 जहाजों को निर्माण किया जा चुका है, जबकि चाइना ऐसा 16 जहाज निर्माण करना चाहता है, जिनमें से हर एक जहाज का वजन 12,000 से लेकर 13,000 टन तक हो सकता है। जबकि ये जो जहाज है इसका लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर के साथ साथ इसका ड्रॉट 6.6 मीटर है। इसमें 6 टरबाइन इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 5 मेगावाट या फिर 6,700 हॉर्स पावर है। दोस्तों जहाजों को लेकर कहा जाता है कि ये 30 नॉट मतलब 56 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और इसका रेंज करीबन 5,000 नॉटिकल माइल मतलब 9,300 किलोमीटर है। ये जहाज 300 क्रू मेंबर से ऑपरेट होता है और इसमें कई तरीके के रडार्स और सेंसर्स के अलावा कई तरीके के अत्याधुनिक चाइनीज हथियार है, जिनमें एक 130 मिलीमीटर के मेन गन के अलावा एक क्लोज इन वेपन सिस्टम, एक HQ-10 शॉर्ट रेंज 24 सेल वाला सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर और 112 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसके द्वारा HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल, YJ-18 एंटी शिप क्रूज मिसाइल
मिसाइल CJ-10 लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों को दागा जा सकता है। इसके अलावा इसमें 2 सेट के 324 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब भी है और 2 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी है। कुल मिला के ये जहाज अमेरिका के लिए चिंता का विषय सबसे अधिक है, क्योंकि इसके पास रैपिड डिप्लॉयमेंट के कैपेबिलिटी के अलावा बड़े और भारी भरकम हथियार भी है। दूसरा जिस जहाज के बारे में कहा जा रहा है वो असल में टाइप 052 डिस्ट्रॉयर है और ये भी चाइनीज नेवी के एक आधुनिक और काफी अधिक ताकतवर जहाज है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक चाइना के पास टाइप 052 के अलग अलग कैटेगरी के भी जहाज है, लेकिन संभावित ये जो जहाज चाइना के द्वारा अमेरिका के कोस्ट के नजदीक भेजा गया था ये शायद टाइप 052D क्लास के ही जहाज है। दोस्तों 2012 से लेके 2021 तक चाइना के द्वारा ऐसा करीबन 18 जहाजों को अपने बेड़े में शामिल किया जा चुका है, जबकि चाइना ऐसा टोटल 25 जहाज अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। और अब तक के इन जहाजों के बारे में मिले हुए जानकारी के मुताबिक ये 7,500 टन वाला एक ऐसा जहाज है जिसका लंबाई 157 मीटर और चौड़ाई करीबन 17 मीटर तक है, जबकि इसका ड्रॉट 6 मीटर है और इसमें 2 गैस टरबाइन या डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये जहाज भी 30 नॉट मतलब 56 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और इसका रेंज भी करीबन 4,500 नॉटिकल माइल या फिर 8,300 किलोमीटर तक है। दोस्तों इसमें भी एक 130 मिलीमीटर के मेन गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि 24 सेल वाला HQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी है, जबकि इसमें टाइप 055 के तुलना में कम वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है। और रिपोर्ट में जानकारी दिया गया है कि इसमें करीबन 64 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसके द्वारा HHQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल, YJ-18 सरफेस टू सरफेस मिसाइल और CY-5 एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिसाइलों को दागा जा सकता है। ये जहाज तुलनामूलक रूप में छोटे होने के कारण सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर को कैरी कर सकता है, पर यह भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इस जहाज के पास भी लॉन्ग रेंज तक हमला करने का क्षमता भी है और रैपिड डिप्लॉयमेंट का भी कैपेबिलिटी है। दोस्तों फिलहाल इस तरीके के घटना को ऐसे पहले घटना के रूप में देखा नहीं जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी चाइना के द्वारा अमेरिका के नजदीक से अपने जहाजों को गुजारा जा चुका है। इससे पहले साल 2015 में चाइनीज नेवी के करीबन 5 जहाज ऐसे ही अमेरिकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नजदीक से या फिर बोले तो अलास्का के एलियोटेन आइलैंड से सिर्फ 12 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस से गुजरा था। उस दरमियान अमेरिका के द्वारा इसे लेके ऐसा कोई हलचल नहीं दिखाया गया, बल्कि अमेरिका के द्वारा तंज कसते हुए इसे इनोसेंट पासेज या फिर नादान काम का दर्जा दिया गया। इवन दोस्तों 2015 के समय तक भी चाइनीज नेवी को या फिर चाइनीज मिलिट्री को अमेरिका के लिए इतना बड़ा खतरा के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि हाल ही के दिनों में चाइना अमेरिका के लिए ज्यादा बड़ा खतरा के रूप में उभर के आया। पिछले साल जब चाइना के द्वारा फैलाया हुआ महामारी के वजह से पूरा दुनिया में लॉकडाउन लगा था और लाखों लोग मर रहे थे, तभी चाइना के द्वारा बड़े बड़े हरकतों को अंजाम देने का प्रयास किया गया और चाइना उस दरमियान इस प्रयास में था कि कैसे करके साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना का जो इलीगल कब्जा है उसे और मजबूत किया जाए। और अमेरिका के द्वारा उस दरमियान ही 3 जहाजों को मतलब 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को साउथ चाइना सी के अंदर तैनात करके चाइना को बड़ा संदेश दिया गया था। अब बात यह है कि अमेरिका की तरफ से अब इन चीजों को महत्व देना पड़ेगा और अमेरिकी नेवी को अब इन हरकतों के ऊपर लगाम कसने के लिए अपना ताकत दिखाना पड़ेगा। दोस्तों चाइना एक ऐसा देश है वो हर टाइम मौके के तलाश में रहता है और अमेरिका के द्वारा अगर इस बार चाइना को टोका नहीं गया या चाइना को चुनौती नहीं दिया गया तो चाइना फिर से और एक बार ऐसा हरकत करने का साहस हासिल करेगा। और इसलिए मेरा मानना यह है कि पहली बार में ही चाइना को सबक सिखा दिया जाए ताकि चाइना दूसरा बार इसे करने का हिम्मत ना जुटा पाए। इवन चाइना जैसा देश है वो छोटे से हरकत से शुरू करता है और आखिर में उस हिस्से के ऊपर दावा ठोक देता है। और ये भी गलत नहीं होगा कि कब चाइना के मीडिया या फिर कहे तो शी जिनपिंग के पार्टी के द्वारा अलास्का को ही चाइना का हिस्सा बोल के क्लेम ना कर दिया जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।